So first is property, short में लिख रही हूँ, I will write in short, okay, कि first property is every number one is a factor of every number, ठीक है। वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, पहली चीज। सेकंड थिंग कि इटसेल्फ नंबर, ओके, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर, ठीक है। थर्ड फैक्टर कि अगर कोई भी इसका फैक्टर निकलेगा वो लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। जो भी नंबर होगा, जो भी आप फैक्टर उसका फाइंड आउट कर रहे हो, वो उससे छोटा या फिर उसके इक्वल में फैक्टर फाइंड आउट होगा। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं या फिलोसफी भी बन सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज डिस्कशन हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही मेजर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है दोनों में कि आपने देखा कि फैक्टर जो है वो फैक्टर है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, फैक्टर में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में भी ये सिमिलर होगा कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, ठीक है। सेम है, फैक्टर में भी हमने यही पढ़ा था, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, ठीक है। वन जो है वो फैक्टर में भी हर एक नंबर का फैक्टर होगा और मल्टीपल में भी वन हर एक नंबर का मल्टीपल होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी वो क्या देखी थी, फैक्टर में देखी थी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर, फैक्टर में हमने ये पढ़ा था। तो सेम टू सेम मल्टीपल में भी सेम होगा कि एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट, बस यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, स्मॉलेस्ट multiple of itself number, okay. Second is every number is the smallest multiple इटसेल्फ नंबर, जो मतलब कि इटसेल्फ नंबर होगा, जो इसका इटसेल्फ नंबर निकलता है, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। फैक्टर में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसको ग्रेटेस्ट जो फैक्टर होता है उसमें काउंट किया जाएगा। लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, सपोज करिए मैं 7 के लिख रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर 7 के मुझे मल्टीपल लिखना है, तो क्या होगा, इटसेल्फ नंबर जो आ रहा है वो तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, 7 1 जा 7, तो 7 जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। 7 टू द 14, वो आगे जो मल्टीपल्स होंगे वो इससे बड़े होंगे, बट स्टार्टिंग ऑफ द नंबर इज द itself number multiple of every number, okay. And third is last, okay, हमने थर्ड जो इसमें फैक्टर पढ़ा था, फैक्टर में क्या पढ़ा था कि जो भी आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो हर एक नंबर, जो भी मतलब फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं वो उससे छोटा भी हो सकता है या फिर उसके इक्वल भी आ सकता है, फैक्टर में हमने यही पढ़ा था। बट मल्टीपल में क्या होगा, हर एक जो मल्टीपल जो नंबर होगा, जिस भी नंबर का हम मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, या तो ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या फिर उसके इक्वल भी नंबर के आ सकता है, ठीक है। जब भी हम नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको ध्यान से देखना कि जो भी मल्टीपल आ रहा है वो जो दिया हुआ नंबर होगा उससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। और फैक्टर में क्या होता है कि हम जब फैक्टर डिवाइड करते हैं उस नंबर में, तो या तो उस नंबर के इक्वल आता है या हम उससे छोटे नंबर का डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थर्ड एंड लास्ट, एवरी नंबर is a multiple of every multiple, every number नहीं, every multiple
every multiple of a number either greatest or equal to that number, ठीक है, उस नंबर के, ये उस नंबर से या तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेन प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, इन दोनों के फैक्टर्स प्रॉपर्टीज आपको याद होनी जरूरी है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, मतलब नंबर के टाइप्स, आपको नंबर किस किस तरीके के मिलेंगे, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था इवन और ऑड नंबर। ठीक है, ये पढ़े थे आपने, तो ये क्या है, एक नंबर के टाइप्स है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर में क्या पढ़ेंगे, number. First is prime number. Okay, prime number. Second is composite number. Okay, and third is co-prime number. ठीक है, ये 3 टाइप्स के नंबर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर, सेकंड इज अ कंपोजिट नंबर एंड थर्ड इज अ को प्राइम नंबर। ये नंबर के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस नंबर इज इवन और या फिर इट्स डिविजिबल नंबर। ठीक है, अलग अलग तरीके के नंबर हमारे को इसमें पता चलता है। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होने वाले। सपोज करिए 1 और इटसेल्फ से 3, 5, 7, ओके, 11, 13। ठीक है, ऐसे सारे कई सारे नंबर हैं जो कि केवल 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हैं, जिसके, या यूं भी कह सकते हैं जिसके फैक्टर्स, ठीक है, 1 और इटसेल्फ भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। सपोज नंबर इज 8, ओके, 8 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कल हमने देखा था 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 into 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ओके, एंड इटसेल्फ नंबर 8 1 जा 8। तो आप देख रहे हैं इसमें जो फैक्टर्स निकले हैं वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकले। तो फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स आपको पहले ध्यान में रखना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर, या फिर इसको बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट इज अ को प्राइम नंबर, लिसन, a pair of number not having any common factors other than 1 are said to co-prime numbers। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब आपको 2 पेयर्स में नंबर दिए हुए होंगे, मतलब कि पेयर्स में आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल फॉर 14 एंड 15, इन दोनों के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। बट जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से केवल कॉमन फैक्टर क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। जैसे सपोज 14 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 1 into 14, 2 7 जा 14, ओके, 7 2 जा 14 एंड इटसेल्फ नंबर 14 into 1। इसी तरीके से हमने 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 1 into 15, ओके, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 15 इटसेल्फ नंबर। ओके,
तो आप देख रहे हो इसमें से यदि कॉमन फैक्टर निकाला जाए, मतलब कि दोनों में से जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या कॉमन आ रहा है, ओनली वन कॉमन आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड अ कोप्राइम नंबर। ठीक है, जिसके अंदर केवल वन कॉमन नंबर आता है, वन ओनली फैक्टर केवल वन ही कॉमन रहता है, उसी को ही हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जिसमें कि वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन टू, मतलब वन और इटसेल्फ के अलावा भी उसके कोई फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एंड कोप्राइम नंबर कि a pair of number having not having any common factors other than वन के अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट इज ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है ट्विन प्राइम नंबर। ओके, फोर्थ लास्ट ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, इन सब की आपको डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब आपको पता है क्या होता है, दो। ठीक है, ट्विन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्विन मतलब टू, और प्राइम मतलब जो कि हमने पढ़ा था वन एंड इटसेल्फ, जिसके के फैक्टर्स ही केवल क्या होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दो आपको ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर दिए हुए होंगे जिसके कि क्या होगा कि कोई और भी फैक्टर्स नहीं निकल सकता है, केवल वो अपने आप के फैक्टर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यहाँ पे वन और इटसेल्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट वैल्यू दी हुई होगी, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में आपको टू नंबर्स के पेयर्स दिए होंगे, सपोज 3,5। आप यदि इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, वन एंड इटसेल्फ ही आएगा, लेकिन हमें पेयर में देखना है कि दोनों ही नंबर वन और इटसेल्फ में होने चाहिए। ठीक है, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। यदि 3 और 8 दे दिया, ठीक है, 3 एंड 8, 8 तो क्या है, कंपोजिट नंबर में आ गया, बट 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आ रही है बात समझ में, जिसमें दोनों ही नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होंगे उसी को ही हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 4 definitions. So I will explain exercise 3.1. Okay, so 3.1 exercise, question number 1, fill in the blank. Question number 1 is fill in the blank. A question is 1 is dash prime dash composite. इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर तो वो होता है जिसमें फैक्टर्स ही केवल वन और टू निकलते हैं, वन और इटसेल्फ निकलते हैं। और कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें फैक्टर्स ही दो से ज्यादा निकलते हैं। और आपको पता है कि वन जो फैक्टर है वो हर एक नंबर में आता है। ठीक है, तो वन को हम क्या कह सकते हैं, वन जो है वो ना ही प्राइम नंबर में आएगा और ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, वन जो फैक्टर या जो भी हम फाइंड आउट करेंगे वो ना ही प्राइम नंबर में काउंट होगा ना ही कंपोजिट नंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, dash is the smallest odd dash is the smallest odd composite number, odd composite। अब इसमें दो चीज पूछी गई है, आपको ऐसा नंबर और नंबर फाइंड आउट करना है
एक तो ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऑड नंबर फाइंड आउट करना है जो कि कंपोजिट नंबर भी हो, ठीक है। ऑड नंबर भी होना चाहिए और कंपोजिट नंबर, दो चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और वो छोटा भी होना चाहिए। अब ऑड नंबर तो क्या होते हैं आपको पता है, 3 भी होता है ऑड नंबर, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 भी ऑड नंबर में आता है। बट ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जिसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे, ठीक है। तो 3 का फैक्टर तो किस में आता है, प्राइम नंबर में आता है, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। और 5 भी 1 और इटसेल्फ में आता है, 7 भी 1 और इटसेल्फ में आता है। बट 3 जो है वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किस में आता है, 1 इंटू 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 1। अब देखो इसमें दो फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा तीसरा फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 9। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट और ऑड नंबर है वो क्या है, 9 है। आ रही है मेरी बात समझ में कि आपको कंपोजिट नंबर भी निकलना चाहिए, इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सी सी क्वेश्चन इज 53 एंड 55, 53 and 55 are pair of dash numbers, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 53 एंड 55 आर पेयर ऑफ डैश नंबर, किसके पेयर कहलाएंगे, देखो 53 और 55, 53 आपको पेयर की बात कर रहा है, तो पेयर में हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, दो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पेयर में, एक तो ट्विन प्राइम नंबर की और एक पढ़ी थी को प्राइम नंबर की। तो ट्विन प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि 53 में तो 1 और इटसेल्फ आ रहा है, बट 55 में 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो केवल क्या होगा, को प्राइम नंबर। क्यों होगा को प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अंदर केवल कॉमन जो नंबर आ रहा है वो क्या आएगा, केवल 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है, पेयर्स की बात करने पे। नेक्स्ट डी लास्ट इज 4 इज द डैश even composite number, even composite number, ठीक है। 4 आपको जो नंबर दिया हुआ है, 4 इज द डैश इवन कंपोजिट नंबर। यहाँ पे बी वाले में भी हमने ऐसे मिलता जुलता पढ़ा था कि 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड भी है और कंपोजिट नंबर भी है, तो सेम इधर ही होगा, 4 इज द इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है, smallest even number. Is that clear? So now question number 1 is done.